ठीक। सवाल बनाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा वर्किंग मॉडल समझा दूं। तुम्हें याद ही होगा किस तरीके से हम लोगों ने प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, जो वो काइनेटिक इक्वेशन जो है P इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS का स्क्वायर हो, कैसे डिराइव की थी, वो क्यूब वाला मॉडल। ठीक, तो क्यूब वाले मॉडल में दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इनफैक्ट तीन इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है क्या, उसमें पहले रिकॉल मैं तुम्हें करवा दूं थोड़ा सा। क्या रिकॉल करवाना है? वो क्यूब वाला मॉडल, क्यूब मॉडल। ठीक है क्या, क्यूब मॉडल रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, क्यूब मॉडल ऑफ कोलिजन। क्यूब मॉडल है ना फॉर कोलिजन्स। ठीक है क्या, क्यूब मॉडल में क्या था, पहली जो बात थी वो तो ये कि द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइकिंग द वॉल इलास्टिकली, देयरफॉर ईच कोलिजन में चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना, फॉर ईच कोलिजन चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपने पास कितना आएगा, 2mv RMS ऐसा। अच्छा, अब देखो सवाल में एक्चुअल में तुम्हें हमेशा ये दिया हुआ रहेगा, जैसे इस सवाल में क्या दिया हुआ है, आप ऐसा अज्यूम करके चलिए कि द एटम या फिर पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विथ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर ये कंसिडर कर रहा हूँ, समझे। अपना अजम्पशन क्या है, वी आर अज्यूमिंग दैट द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विथ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और एक्चुअल में ये अजम्पशन किस तरह से आता है एक्चुअल में वो भी मैं तुम्हें बता दूँ। जैसे एक्चुअल जो स्पीड होती है ना मॉलिक्यूल की, तो जैसे इसको तुम ऐसा समझो, स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि जो हमारे पास बहुत सारा रैंडम डेटा है उसको हम सेंट्रलाइज कर सकें एक तरह से। जैसे अगर मैं कहता हूँ दो लोग हैं मेरे पास, एक को 80 नंबर आए, एक को 20 नंबर आए, दोनों को 100 नंबर में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों को 50-50 नंबर आए, सो दैट टोटल मार्क्स रिमेन्स द सेम। तो उसी प्रकार से अगर मैं हर मॉलिक्यूल को RMS स्पीड अगर असाइन कर दूंगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम लिख सकते हो, फिर एक्यूरेट आता है बराबर एकदम, समझे। तो ये वही स्टैटिस्टिक्स से, ये स्टैटिस्टिकली एक्चुअल में ऐसा माना जा सकता है, स्टैटिस्टिकली वी कैन अज्यूम, है ना, दिस इज अ वेरी करेक्ट अजम्पशन, है ना। स्टैटिस्टिकली वी कैन अज्यूम दैट ईच पार्टिकल मॉलिक्यूल, जो भी बोलो, पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम जो बोलना बोलो, ईच पार्टिकल ट्रैवल्स विथ RMS के साथ ही भग रहा है वो। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला अपना जो है ना, पहला पॉइंट जो तुम्हें पता होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम कितना रहता है, ट्वाइस ऑफ, है ना, मास टाइम्स VRMS ऐसा। अच्छा, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये जो तुम्हें रिकॉल करवाएं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इस चीज़ को करवाने के लिए मैंने अच्छी मेहनत की थी वीडियो में। टाइम इंटरवल between successive collisions is what? Time interval between successive collisions, है ना, equals to 2L upon VRMS ऐसा। ठीक है ना, जहाँ लेंथ ऑफ द क्यूब है अपने पास कैपिटल L, व्हाट इज दिस, दिस इज लेंथ ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द क्यूब, समझ रहे बात। अच्छा, तो ये दो बातें हैं भाई। अब प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर तो अपने को पता ही है, प्रेशर, है ना, ऑन वॉल्स इज नथिंग बट फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ठीक, प्रेशर, है ना, ये तो अपने को पता है। प्रेशर एक्चुअल में निकाला कैसे अपन ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, बराबर डेल्टा P बाय डेल्टा T, समझे। इस तरह से अपन निकाला प्रेशर ऑन वॉल्स। तो ये बेसिकली पूरा डेरिवेशन एक तरह से मैंने तुम्हें फिर से वापस से करवा दिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो उस वीडियो को तुम वापस रिफ़र कर सकते हो, दैट वीडियो इज़ वेरी गुड। उसका जो डेरिवेशन जिस तरीके से, जिस लॉजिक के साथ किया गया था, खासकर ये वाला पॉइंट, ये वाली चीज़,
दिस वॉज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा था वो, इसीलिए वो डेरिवेशन मेरा फेवरेट है। ठीक, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिस तरह से लगाया गया ना फोर्स निकालने के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, है ना। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है तुम्हारे पास, फोर्स है, फोर्स है ना, दिस इज़ द फोर्स। ठीक, तो जितना रिवाइज में करवा सकता था मैंने करवा दिया है। अब सवाल पे आते हैं। ये देखो यहाँ पर सवाल में एक्चुअली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है क्या, इसकी वजह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, अपना सारा काम एक्चुअल में इससे हो जाएगा। आर से एक साले ने स्मॉल जे लगा रखा है, कैपिटल जे होगा। ठीक, ये एक्चुअल में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो सके तो याद रख लो। अभी वैसे तुम्हारी किताब में एक भी बार मैंने ऐसा कुछ भी ऐसा कोई टेक्स्ट पढ़ा नहीं है जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कैसा इस्तेमाल की गई हो, पर खैर तुम दिमाग में रख सकते हो। एनीवेज, तो यहाँ पर देखते हैं हम इवेल्युएट को साले ने क्या लिख रखा है, इवेल्युएट होगा ये। ठीक, देखो एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसने दे रखा है, क्यूबिकल बॉक्स का जो साइड है, एक साइड की लेंथ उसने दे रखी है 1 मीटर है, उसमें हीलियम गैस है, एटॉमिक वेट अगर 4 है तो उसका मोलर मास वगैरह सब मेरे पास आ जाता है, सब पता है मेरे को इसका मतलब। प्रेशर उसने ऑलरेडी दे रखा है, ऑब्जर्वेशन टाइम उसने 1 सेकंड का दे रखा है। ठीक है, तो एक एटम ट्रैवलिंग विथ रूट मीन स्क्वायर स्पीड पैरेलल टू वन ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब, सारी कंडीशंस वही है तुम्हारी क्यूब वाले मॉडल की, वाज फाउंड टू मेक 500 हिट्स, ठीक है, विद अ पर्टिकुलर वॉल विदाउट एनी कोलिजन विद अदर एटम्स। बहुत बढ़िया, एकदम मतलब परफेक्ट एजम्पशन होकर सब कुछ अपने को दे रखा है। इवेलुएट द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अच्छा, तो अब देखो बड़े ध्यान से, अगर 500 हिट वो अगर लगा रहा है 1 सेकंड में, ठीक, तो एक हिट के लिए कितना टाइम उसको लग रहा है ना, उसने कितना लगाया, सॉल्यूशन देखो, अगर 500 हिट लग रहे हैं 1 सेकंड में, तो एक हिट में कितना टाइम लग रहा होगा, 1/500 सेकंड। तो टाइम फॉर 1 हिट है ना इज व्हाट 1/500 सेकेंड्स, है ना। इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, दिस वेरिएबल इज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स इज व्हाट, यही तो इंपॉर्टेंट डेटा है, सक्सेसिव कोलिजन्स बराबर ये चीज़ क्या आ गई अपने पास, 1/500 सेकेंड्स। जय माता दी। ठीक है, तो यही टाइम तो अपने पास 12/VRMS होता है। बस हो गया ख़त्म। इस सवाल में करना क्या था, जिसने वो डेरिवेशन अच्छे से किया है उससे सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो VRMS आ जाएगा, VRMS आ गया तो टेम्परेचर भी आ जाएगा। L मेरे को दे रखा है 1 है करके, तो VRMS कम्स आउट टू बी 1000 L बराबर 1000 टाइम्स 1। इसका मतलब है ना क्या आ जाएगा मेरे पास VRMS कितना रहता है, √3RT/m। अभी पढ़ा ना अपन ने, कितना हो गया 1000। तो अब टेम्परेचर निकाल लो कितना आ रहा है, स्क्वायर करो दोनों साइड, तो 10⁶ है ना, 10⁶ बराबर 3RT/M। मोलर मास कितना रहेगा ऑफ हीलियम गैस, कैपिटल M निकाल के रखो पहले ही, है ना। मोलर मास रहेगा तुम्हारे पास कैपिटल M, मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ हीलियम गैस, हीलियम इज़ मोनोएटॉमिक, ठीक है, हीलियम गैस, तो कैपिटल M बोलते हैं इसको। तो 4 ग्राम रहेगा, तो 4 × 10⁻³ kg, समझे क्या। अच्छा, तो इससे टेम्परेचर कितना आ रहा था, 10⁶ इंटू मोलर मास अपॉन 3 टाइम्स R, कितना हो जाएगा। R को ऐसा यूनिट में उठाना है। अगर प्रेशर अगर तुम्हें ATM में देते हैं और वॉल्यूम अगर तुम लीटर में लेते हो तो 0.082 लेना R की वैल्यू। अगर ऐसा यूनिट्स में अगर तुम सब चल रहे हो, जैसे अभी मैं ऐसा यूनिट्स में चल रहा हूँ, तो R की वैल्यू मैं 8.3 लूँगा, 8.3 जूल पर मोल केल्विन, समझे क्या। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 10⁶ इंटू 4 × 10⁻³ है ना। RT कितना दिया अपने को, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर निकालना है बे, अरे टेम्परेचर निकाल, मोलर मास हो गया डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स R, 25/3। उसने सवाल में ही दे रखा है 25/3, समझे क्या। इसको सॉल्व करो, खट से कैंसिल वगैरह करो, उड़ाओ, ये हो गया ये गया, और 100 उधार ले लेते हैं इससे, 10⁴ और 100, तो ये 25, ये हो गया 4, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10, यानी 4 16 16 10 160 कर लेना, अपने आप से भी कर सकते हो, ये आ रहा है मेरे पास। अच्छा, इसमें कई यूनिट्स वगैरह मत लिखो। तो देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है ना, द टेम्परेचर ऑफ द गैस, पहला तो ये हो जाता है, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द गैस। अच्छा, दोनों पार्ट के आंसर एक ही साथ लिखना, फिर टेम्परेचर हो गया। अब इसके बाद फिर और क्या बोल रहा है देखो निकालने के लिए, कुछ नहीं है बस, है ना, टोटल मास ऑफ द हीलियम गैस, है ना। क्या पूछा जा रहा है अगले सवाल में, टोटल मास ऑफ द हीलियम गैस आप निकालिए। PV = nRT लगाता मैं, है ना,
पी वी इक्वल्स टू एनर्जी लगा बिंदास। टेम्परेचर पता है और क्या क्या पता है बोल। है टेम्परेचर पता है। अब देखो क्या होता है सेकंड सब पार्ट में पी वी इक्वल्स टू एनर्जी लगाओ। गैस लॉज में तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टीज़ है। टेम्परेचर निकाल चुका मैं। है मोल से मेरे पास मास आ जाएगा। ठीक, मोल से मेरे पास मास आ जाएगा। ठीक है क्या, इसको ऐसा लिख लो वॉल्यूम कितना हो जाएगा अब अपने पास। अगर मेरे पास क्यूबिकल बॉक्स है ना, जिसकी साइड तुम्हारे पास 1 है, ठीक, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है मेरे पास, लेंथ का क्यूब बराबर 1 क्यूब। बोलो कितना, 1 मीटर क्यूब, ऐसा हो जाता है। अच्छा, प्रेशर मुझे ऑलरेडी दे रखा है प्रेशर मुझे ऑलरेडी दे रखा है प्रेशर बराबर 100 है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सब ऐसा ही में चल रहा है, ध्यान दो। अच्छा, मोल्स में क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। ये सब तो मेरे ख्याल में पढ़ा ही है तुमने, इसमें तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो ये सारी चीज़ें, है ना। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है क्या। तो बस, और क्या फिर, टेम्परेचर मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अगर मैं करूँ, मास ऑफ द गैस ये मान लेते हैं अपन कैपिटल स्मॉल एम है, ऐसा मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ ऐसा। क्या बोलते हैं, ये मोल्स आ गए। तो बस इन सारे डेटा को यहाँ पर जैसे ही तुम फीड करोगे कितना आ जाएगा, देखो प्रेशर की जगह रखो 100 है, वॉल्यूम की जगह रखो 1 बराबर, पहले तो इसको ऐसा लिख लो मास ऑफ द गैस। इसमें मास ऑफ द गैस मेरे पास ये मैंने उठाया है, ठीक है क्या। तो पी वी इक्वल्स टू एम अपॉन, है ना, मोलर मास, ऐसा आर टी ऐसा लिख लो। तो इससे तुम्हारे पास एम आ जाता है पी वी एम अपॉन आर टी, ऐसा। ठीक बात। तो ये चीज़ हो जाएगी 400, फटाफट निकालो कितना आ रहा है, 100 वी हो जाएगा 1 का क्यूब, है ना, और कितना हो गए मोलर मास 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर, है ना, इंटू टेम्परेचर कितना है अपने पास 160। ठीक, इवेलुएट इट, है ना, कितना आ जाएगा, ये दोनों तो आपस में मर जाएंगे, नीचे बचेगा 10, ठीक है क्या। और 4 × 1 = 40, तो ये चीज़ आएगी 10 की खतरनाक पावर आ रही है यार, ठीक है क्या। इसको ऐसा लिख लो 3/25, है ना। अच्छा, नीचे 40 भी है क्या, बढ़िया। तो इसको ऐसा कर लो 3/25 × 40, है ना, 3 हो गया, 25 हो गया, 40 हो गया, और नीचे एक 10 भी है, ऐसा। ठीक, अच्छा, तो एक काम कर लो, इसको ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर कितना, नीचे 10 की पावर 100, 4 यानी 10⁻⁻⁴, ऐसा। ठीक है, तो m की वैल्यू आ रही है अपने पास 3 × 10⁻⁴ kg, ऐसा, है ना। तो देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द गैस, पार्ट 1 का आंसर, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज व्हाट, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 160 केल्विन, और मास ऑफ द गैस इक्वल्स कितना हो जाएगा मेरे पास 3 × 10⁻⁴ kg, ऐसा। ये हो जाएंगे मेरे आंसर, ठीक है क्या, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है बात, ओके।